अगर महाराज आप चाहते हैं कि हम आपको स्वीकार करें और आपके साथ रहें आपकी रानी बनकर, तो आपको मेरे पति को आजाद करना होगा और जितने भी लोगों को आपने कैद करके रखा है सबको आजाद करना होगा। फिर हम आपके साथ अपनी इच्छा से रानी बनकर रहेंगे। इतनी सी बात, ये भी कोई बड़ी बात है? मांगा भी तो क्या मांगा आपने कि हम आपके लिए सबको आजाद कर देंगे। हाँ, एक बार हमको ये आजाद करे ना, तब इसको हम बताएंगे। मेरा अपमान किया ना, इसको अब पता चलेगा टकला नेता क्या चीज है। पहले का लोग सही बोल के गया है, बड़ा से बड़ा लोग भी ना जो हारा है ना, वो औरत का मोह के चक्कर में हारा है। ये भी उसी तरीके से लड़की का चक्कर में अपना मौत को दावत दे रहा है। टकला भाई साहब क्या सोच रहे हैं कि हम आप लोग को आजाद कर देंगे तो आप लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच के हमको बर्बाद कर दीजिएगा। भूल से भी ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि जितना समय हमको आपको छोड़ने में नहीं लगेगा, उससे कम समय में हम आप लोग को वापस पकड़ लेंगे। टकला भाई साहब पहचाने इन लोग को, और ये लोग भी आपके तरह आजाद होगा। अरे तो वही लड़का है ना जो न्यूज में आ रहा था, जिसका माँ बाप लोग बाहर का पानी में डूब गया था। हाँ, तो आपको क्या लगता है मेरे खिलाफ कोई बोलेगा कुछ भी तो बाहर ऐसे घूम सकता है? अभी आप लोग को जो छोड़ेंगे हम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बाहर जाकर मेरे खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलिएगा या कुछ उल्टा सीधा करने का कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसा आप लोग किए या सोचे भी तो आप लोग को वापस हम पकड़ के इधर ही ले आएंगे। हम कुछ नहीं सुनेंगे, आज तुम मेरे घर चलो, आज मेरे यहाँ खाना खाएगा तुम। ठीक है चाचा, जैसा बोलिए। अच्छा, आज गोरा का दुआरा घर पे खाना खाने, अपनी बेटी से भी इसको मिलवा देंगे और इससे रिश्ते का बात करेंगे। अगर गोरा कद्दू को मेरी बेटी पसंद आ गई तो दोनों का ब्याह हो जाएगा। बहुत दिन से मेरा मन था कि गोरा कद्दू से बात करे। अरे चाचा, इतना सारा आइटम क्यों बनवाया है? हम घर का आदमी है, एक सब्जी और रोटी करवा देते बस। अरे बेटा, तुम बहुत दिन के बाद आए हमारे यहाँ खाना खाने। जब से तुम होश संभाला तब से तुम आता ही नहीं है। बढ़िया से खाओ और बताओ मेरी बेटी खाना कैसा बनाई है, कैसा लगा खाना? खाना तो लाजवाब था चाचा। था ना, हम बोले ना मेरी बेटी बहुत जबरदस्त खाना बनाती है। मिलना चाहोगे मेरी बेटी से? हाँ हाँ, बुलाइए, बहुत दिन हो गए मिले हुए। बचपन में मिले, उसके बाद तो कभी मिले ही नहीं है। अरे हाँ बेटा, बुलाते हैं। बेटा पन्नी, पन्नी बेटा बाहर आओ। हेलो गोरा कद्दू, कैसे हो? हम तो ठीक है पन्नी, तुम कैसी हो? हम भी ठीक है गोरा कद्दू। कैसी लगी मेरी बेटी गोरा कद्दू बेटा? चाचा काफी अच्छी लग रही है, पहले से बहुत बदल गई है। तो क्या ख्याल है बेटा, तुम शादी करेगा मेरी बेटी से? अरे चाचा, ये क्या पूछ रहे हैं आप? अरे बेटा, तुम्हारा उम्र हो गया है शादी करने का, मेरी बेटी का भी उम्र हो गया है और मेरा उम्र हो गया ऊपर जाने का। तो हम सोच रहे हैं बेटी का शादी करवा के जाए किसी अच्छा लड़का से, और मेरी नजर में तुमसे अच्छा लड़का कोई नहीं है मेरी बेटी के लायक। तो अगर तुम कोई रिश्ता मंजूर हो तो हम अपनी बचिया का विवाह तुम्हारे साथ करवाए। अरे चाचा, हमको कोई ऐतराज नहीं है, शादी तो करना ही है, लेकिन पन्नी का भी तो सहमति होना चाहिए। पन्नी से आप पूछे है क्यों? पन्नी, तुम हमसे विवाह करना चाहती हो? गोरा कद्दू, हम तो बचपन से ही रेडी हैं, तुमने आज तक पूछा ही नहीं। देखा बेटा गोरा कद्दू, मेरी बेटी तुमको कितना चाहती है और इसको अपने पापा पे कितना भरोसा है। इसको पता है पापा जो पसंद करेंगे ना वो हमको पसंद आएगा ही। मेरी बेटी से अगर विवाह करोगे तुम, तो मेरी बेटी का भी जिंदगी सफल हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी भी सफल हो जाएगा। तुम भी विवाह के बाद काम करके जब घर जाओगे तो अच्छा अच्छा गरम गरम खाना मिलेगा। इसी बहाने से रोज हम भी तुम्हारे घर पे खाना खाने आएंगे। अब चलिए नहा लीजिए, फिर आपको विदा करने का टाइम भी तो हो रहा है। चलिए नहाइए टगला भाई साहब। अरे टकली क्या करी है पुल के अंदर, इसको क्यों रखा? यही तो आपको नहलाएगी, हमको भी नहलाती है, आपको भी नहलाएगी। आप मेरे भाई साहब है। अरे हम कैसे नहीं नहाना, हम अपने नहा सकते हैं, हमको किसी का जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, पीठ में साबुन वगैरह लगा देगी। अरे हम बोले ना हमको नहीं नहाना, नहीं नहाना, हम ऐसे चले जाएंगे। आप बार बार जबरदस्ती करने पे हमको मजबूर क्या करते हैं? कभी बोलते खाना नहीं खाएंगे, कभी बोलते बाहर नहीं जाएंगे, कभी बोलते नहाएंगे नहीं। नहा लीजिए, नहीं तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तुमको जो कहना करो, थोड़ा देर का बात है, फिर देखना हम क्या करते हैं। अरे भाई, हम नहीं जाएंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा पत्नी को वापस ला कर दे दो, क्योंकि हम अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते हैं, प्लीज। अरे यार, जिंदा बच गए हो, यही बहुत बड़ा बात है। नमूना महाराज ऐसे किसी को छोड़ते नहीं है। तुम्हारी पत्नी रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए तुम बच गए हो। चुपचाप चले जाओ, पत्नी तो और भी मिल जाएगी। तुम्हारा जान तुमको वापस मिलेगा क्या? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। फिर तुम्हारा पत्नी भी तुमको नहीं बचा पाएगा। अगर नमूना महाराज को गुस्सा आ गया ना तो कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। अभी तक वो सबसे प्यार से बात कर रहे हैं, उनका गुस्सा देखे नहीं हो तुम। अरे बेटा याद रखना, तुम्हारी जो नमूना महाराज है ना, इसको अपना जूता पर नहीं लाए तो मेरा भी नाम काला कद्दू नहीं। तुम लोग के सामने बहुत गिरगिरा लिए, अब हम गिरगिराएंगे नहीं। अब अपना अधिकार वापस छीनेंगे हम, और इस नमूना का पूरा साम्राज्य को बर्बाद कर देंगे हम। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप लोग के साथ ये नमूना जो किया है ना, उसका सजा इसको जरूर मिलेगा।
क्योंकि मेरे साथ भी बहुत गलत किया। इसका परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। आप लोग मेरे साथ है कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। जरूरत पड़ने पर इसके खिलाफ आप लोग खड़े होइएगा कि नहीं? हाँ, आप आगे बढ़िए, हम तो इससे बदला लेना ही चाहते हैं। मेरे माँ बाप को खा दिया। बस यही साथ चाहिए था। निश्चिंत रहिए आप लोग। अब देखिए हम क्या करते हैं। अरे टकला नेताजी, ये क्या हाल हुआ आपका? कहाँ से पिट पिटा के आ गए आप? अरे तुम सही कहा था। जितना हम कम आके थे ना उस नमूना को, वो उतना मामूली आदमी रहा नहीं। अब हमको अपना घर पे बुलवा के मेरा कपड़ा उतरवा दिया, हमको बेइज्जत किया, जबरदस्ती किया, कुत्ता का बर्तन में खाना खिलवाया, टकली लड़की से हमको स्नान करवाया। इस सब का परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। हम टकला नेता, हम ही उसको बनाए, अब वो मेरे साथ ऐसा किया, वो बचेगा नहीं। टकला नेताजी, अभी भी आप समझे नहीं है। वो मामूली आदमी नहीं है। पहले भी हम आपको समझाए थे, लेकिन आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। आप ये मत सोचिए आप कद्दू पर वापस आ गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही नहीं भेजता किसी को भी, कुछ न कुछ प्लान होगा उसका। अरे हाँ चाचा, ये कोई कहने का बात है? आप भी वहीं रहिएगा। तो बेटा, आज से हमको चाचा बोलना बंद कर दो। आज से हम तुम्हारे पापा लगे, तुम हमको पापा बोलो। ठीक है पापा। ठीक है बेटा, कल ही तुम लोग का विवाह करवाएंगे हम। अरे पापा, इतना जल्दी क्या है? अरे बेटा, जल्दी तुमको नहीं, जल्दी हमको है। बुरा शरीर है, कब आत्मा शरीर छोड़ दे पता नहीं ना बेटा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना बेटी का हाथ पीला करना चाहते हैं हम। ठीक है पापा, अगर आप तय कर लिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। जीन्स टी शर्ट में ही शादी करेंगे, क्योंकि फालतू खर्चा हमको पसंद नहीं है। महीना से पैसा आता है ना, फालतू का शेरवानी वगैरह हम नहीं लेंगे जो एक बार पहनना पड़े। अरे हाँ बेटा, वो सब हमको भी नहीं पसंद है। तुम्हारा पैसा बचेगा तो बेटी का काम ना आएगा। किसी को बुलाएंगे नहीं, मंदिर में आराम से शादी करवा देंगे। फालतू का सब ताम झाम थोड़ी ना पसंद है। चाय लोग आएगा और खाना खा के जाएगा, और उसके बाद कमी निकालेगा और बकवास करेगा। ठीक है चाचा, तो हम चलते हैं, विवाह का तैयारी करते हैं। आप भी कीजिए। क्या किया ये बुढ़वा झिलिया? अपनी बेटी का हाथ ही घोड़ा कद्दू को दे दिया। हम सब जानते हैं ये पैसे का लालची है। पैसे के कारण शादी करवा रहा है घोड़ा कद्दू से अपनी बेटी का। ये बुढ़ा हमसे पन्नी को छीन लिया। हम क्या क्या सोचे थे कि घर जाएंगे, पन्नी का हाथ मांगेंगे, उसके बाद पन्नी से मेरा शादी होगा, और उसके बाद जब हम लोग को बच्चा होगा उसका नाम हम झोला रखेंगे। काला कद्दू और पन्नी का बेटा झोला, कितना अच्छा लगता। लेकिन ये घोड़ा कद्दू मेरी पन्नी को तो हमसे छीन ही लिया, और मेरा बेटा झोला को भी हमसे छीन लिया। अब जो मेरा झोला है वो इसके यहाँ आएगा, और ये उसके लिए फल लाएगा। ये लोग मेरा खुशी छीना है ना, हम इस लोग का जिंदगी छीन लेंगे। ये लोग हमको जानता नहीं है हम क्या चीज है। अब पता चलेगा इस लोग को काला कद्दू से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। ए मेरे राक्षस, जिंदा कर दे, ओ प्रेत आत्मा को जिंदा कर दे, ले आ मेरे पास, गुलाम बना दे मेरा। जैसा मैं बोलूं वैसा करे, तेरे को एक कटोरा खून पिलाऊंगा मैं। जो भी उसका प्लान हो, आप देखो ना हम उसके खिलाफ क्या करते हैं, बचेगा नहीं वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पगला राज, देख रहे पगला न्यूज। जैसा कि दर्शकों मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, बादलपुर में बाढ़ आने की वजह से काफी गांव वाले लोग के परिवार के सदस्यों का जान चला गया था और काफी क्षति हुआ था उस गांव को। और मैंने टकला नेताजी से रिक्वेस्ट किया था कि वहां के मंत्री नमूना जी के खिलाफ उनको कुछ न कुछ कहना चाहिए। और देखिए टकला नेताजी ने कितना बड़ा काम किया मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद। टकला नेताजी नमूना के हवेली पे गए तो थे जनता को दिखाने के लिए कि वो नमूना को समझाने जा रहे हैं, लेकिन वो उनकी हवेली अयाशी कर रहे थे। ये वीडियो देखिए आप, क्या कर रहे टकला नेताजी। ऐसे ही नेता को हम लोग वोट देते हैं। इन लोग का तो जुलूस निकालना चाहिए गधा पे बैठा के। एक टकली लड़की के साथ स्नान कर रहा है, शर्म नहीं आ रहा है इनको। लोग बाढ़ का पानी में डूब के मर गया और ये टब का पानी में बैठ के अयाशी कर रहा है। अच्छा ये बेटा चोर कहीं का, हमको इसीलिए स्नान करवाया ताकि मेरा वीडियो बना के न्यूज में दे सके, हमको बदनाम कर सके। इसीलिए हमको वापस घर आने के लिए दिया ताकि जनता के सामने हमको गलत साबित कर दे। इसको समझाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है ना, इसका होशियारी निकालते हैं अभी हम। बहुत दिन के बाद इस पार्टी ऑफिस में आए, कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही लग रहा है। पर फर्क सिर्फ इतना है तो पहले इस कुर्सी पे टकला नेताजी बैठते थे, अब से हम बैठेंगे। अब आप लोग काम का बात सुनिए। मधुपुर में जितना भी सड़क के किनारे घर सब बना हुआ है उस सबको तोड़वाने का काम कीजिए। अरे नमूना महाराज, ये कैसे हो सकता है? जनता विरोध कर देगा। अरे भाई साहब, इलीगल जमीन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध तरीके से बोलिए मकान बना है, ये सब बोल के तोड़वा दीजिए। और आप जनता का तो विरोध नहीं करेगा, बुद्धि से काम कीजिए। पहले ये पता लगाइए कद्दूपुर में कौन कौन सा ऐसा मकान है जिसपे सिविल केस चल रहा है। एक पार्टी दूसरे पार्टी पे सिविल केस किया हुआ है, तो सबसे पहले उस मकान को टारगेट कीजिए। एक का तोड़ेगा दूसरा खुश हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, फिर दूसरे का भी तोड़ दीजिएगा तो पहला वाला खुश हो जाएगा। इससे विरोध नहीं होगा, आपस में लोग लड़कर रह जाएगा। अरे तो इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ा हुआ कद्दूपुर में, घर तोड़ देंगे सब सड़क पे आ जाएगा, जॉब वगैरह है नहीं, इससे तरक्की कहाँ होगा? उल्टे गरीब हो जाएगा लोग सब। तुमको लोग का चिंता करना कि अपना और मेरा? तुमको क्या लगता है हम जो गांव में बांध नहीं बनवा रहे, क्यों नहीं बनवा रहे? बांध बनवा देंगे, सारा फैसिलिटी दे देंगे तो वो लोग हमको याद रखेगा नहीं ना। इसीलिए जनता लोग को कष्ट देकर रखना चाहिए।
हमेशा अपना पैर का जूती भी रखना चाहिए गुलाम की तरह, नहीं तो अपने आप को वो लोग मालिक समझता है। ठीक है, ये काम तो हो जाएगा नमूना महाराज। और भी कोई आदेश है तो बताइए। अरे हाँ, काम तो बहुत है ना, बहुत काम करना है, तभी तो इस कुर्सी पे आए हम। इतना दिन से सोच रहे थे टकला भाई सब कुछ करेंगे बोला, वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, उल्टे मेरे खिलाफ खड़े हो गए, इसीलिए हमको आना पड़ा। कर दे जिंदा कर दे, तेरा ये दास तुझसे एक प्रार्थना करता है, तेरा जीवन भर सेवा करूंगा। कर जिंदा कर, ऊपरे आत्मा को जिंदा कर। मीकी आछे डूम डूम डूम, या दादा जे बेड़ा जोए। एकी बालोजी, ओ आओ 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 आओ। हाँ आजा 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 प्रेतात्मा, आजा आजा जल्दी आजा आजा आजा। सुन प्रेतात्मा, ओ बुढ़ा झिलिया की बेटी पन्नी के अंदर प्रवेश कर जा और बर्बाद कर दे उस पन्नी को और उसका पति गोरा कद्दू को। तुझे जो सही लगे वो कर, लेकिन वो लोग जीवन में कभी खुश नहीं रहने चाहिए। जैसे मैं करता हूँ वैसे ही वो सब तड़पने चाहिए। चल जा। तुम आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। और बताओ अपने बारे में कुछ जो मैं नहीं जानता हूँ। तुम्हें क्या खाने में पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ जानने का मौका नहीं दिया। एक ही दिन में हमारी शादी हो गई। गोरा कद्दू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जो आपको पसंद है वो मुझे भी पसंद है। सच कह रही हो पन्नी, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। यकीन नहीं हो तो आजमा के देख लो। नहीं नहीं पन्नी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमको तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। अरे पन्नी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो और तुम्हारा मुंह क्यों लाल है? तुम तो हमको डरा ही दी, ऐसे क्यों बैठी हो? मच्छर बहुत हैं। अरे मच्छर बहुत है तो क्या हो गया, ऑल आउट चला लेती। पर ये तुम्हारे मुंह में खून कैसे आया? मच्छर काटा है क्या? नहीं, मैंने मच्छर खाया है। क्या कह रही हो, तुम मच्छर खाई हो? हाँ, उसने मेरा खून चूसा, मैंने उसको ही चूस डाला। अरे छी छी छी, तुम मच्छर खाती हो? ये बात तो तुम्हारे पापा हमको नहीं बताए। इतनी गंदी आदत है तुम्हारी। ज्यादा मत बोल, वरना तुझे भी खा जाऊंगी। अरे क्या कह रही हो, तुम हमको खाओगी? रुको, अभी तुम्हारे पापा को फोन करते हैं। हाँ क्या हुआ बेटा, बोलो, इतना रात में कॉल किया? अरे पन्नी, आपकी बेटी पता नहीं कैसा कैसा हरकत कर रही है, मच्छर खा रही है, भूत जैसा चेहरा बना ली है और कह रही है हमको भी खा जाएगी। ये कोई बीमारी है क्या पन्नी को? आप इसके बारे में तो नहीं बताए। अरे बेटा कोई बीमारी नहीं मेरा बेटी को, मेरी बेटी ऐसे नहीं करती है कभी भी। क्या कह रहे हो तुम, ये तो पहली बार सुन रहे। हम आ रहे अभी आ रहे। हाँ पापा जल्दी आइए। जितना भी कद्दूपुर में बड़ा बड़ा बैंक सब है, सबसे मीटिंग करवाओ। अब लोग का पैसा हम चुराएंगे, स्कैम करेंगे, और कोई अगर विरोध करे तो उसकी रेड करवा के उसको क्रिमिनल साबित करो और उसका प्रॉपर्टी, पैसा, गोल्ड सब जब्त करो। धीरे धीरे करके सबका घर से गोल्ड भी निकालना हम लोग को, तभी ना सब गरीब होगा। गरीब के ऊपर शासन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो लोग पेट के भूख के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकता, समझ रहे हो? बहुत लोग अमीर बन गया है, सबको गरीब करना है। अरे महाराज आप तो लगता है बहुत बड़ा प्लान सोच के रखे है। राजा बनना चाह रहे हैं कद्दूपुर का? राजा तो हम बचपन से ही है, बस लोग को पता नहीं है। पूरा कद्दूपुर को पता चलना चाहिए कि हम राजा है, वो लोग नौकर है। ठीक है महाराज, आप जो कह रहे हैं सबका पालन होगा। हेलो, अरे टगला नेताजी, क्या चल रहा है ये सब है? बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रहे थे मेरे सामने, नमूना नेता के यहाँ जाके मस्ती कर रहे थे आप। बताइए, आप कह रहे थे टकली से हमको जबरदस्ती स्नान करवाया। वीडियो में तो कोई जबरदस्ती नहीं दिखाई दे रहा है। आप नमूना नेता के साथ मिले हुए हैं, पैसा खाए, जनता को पता चल चुका है, आपका चेहरा सबके सामने आ चुका है। टकला पार्टी का नाम खराब होगा ऐसे, इसीलिए हम लोग फैसला किए हैं कि अब आप टकला पार्टी में नहीं रहेंगे, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अब नमूना मंत्री को ही हम लोग टकला पार्टी का हेड बनाएंगे। बात खत्म, जल्दी से आइए ऑफिस और इस्तीफा दीजिए। अरे क्या इस्तीफा दीजिए, पार्टी हम बनाए, हम ही को बोलता इस्तीफा देने। पार्टी आप बनाए थे ठीक है, लेकिन नेता तो आपको जनता बनाया है ना। आप जनता ही आपको पसंद नहीं कर रहा, कह रहा यास नेता ये, इसको मार के निकालो। अरे हम सब समझ रहे हैं, ये सब नमूना का चाल है, तुम लोग भी मिला हुआ है, मुंह से डायरेक्ट बोल नहीं पा रहा है, इसलिए वीडियो का सहारा ले रहा है। टगला नेताजी सच बताए तो बात यही है, हम तो पहले आगाह किए थे आपको, उससे बच के रहिए। आप ही ने हम लोग का बात नहीं सुने, और आपके रहते हुए हम लोग का पैसा का कमाई कम हो रहा था। आप ईमानदारी जो ज्यादा दिखाते हैं, और नमूना नेता जब आएगा ना हेड बनेगा टकला पार्टी का, तो भर भर के हम लोग नोट गड्डी कमाएंगे। अरे उस नमूना को तो बताएंगे, तुम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे हम। टकला भाई साहब कैसे आप? मजा आ रहा है? आपको तो कि हम छुट्टी दे दिए, थक गए थे आप काम करके। तुमको तो साले हम छोड़ेंगे नहीं, तुमको हम ऐसा सबक सिखाएंगे ना, तुम जिंदगी भर याद रखेगा। याद तो आप रखेंगे, आपके पास सिर्फ 2 घंटे का समय है। क्या मतलब? मतलब थोड़ा देर में आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी को सूचित किया जाता है
कि अपना अपना मकान तुरंत खाली करें, क्योंकि इस पूरी सोसाइटी का जितना मकान है सबको तोड़ने का ऑर्डर आया हुआ है। इसीलिए जल्द से जल्द बाहर निकलें। अगर आप 10 मिनट के अंदर घर से बाहर नहीं निकले तो फिर एक्शन शुरू किया जाएगा। उसके बाद आपकी जान की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। अरे क्या बकवास हो रहा है? क्या अनाउंसमेंट कर रहा कि मकान तोड़ा जाएगा? अभी जाके देखते क्या चल रहा है। क्या चल रहा है सब? क्यों मकान तोड़ेगा तुम लोग? हैं, क्यों तोड़ेगा मकान? टकला नेताजी, बात को बढ़ाइए मत। आप सभी का जितना मकान है सब अवैध है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है। मेरा मकान कोई अवैध नहीं है। हमको तुम सिखाएगा सरकारी जमीन है कि अपना जमीन है? हैं? हम खरीदे जमीन 80 साल पहले। मेरे पास पूरा कागज है। बकवास करता है। मोहल्ला में सबके पास कागज है। टकला नेताजी, हो सकता है आपका जो जमीन है वो आपने खरीदा हो, पर आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो सही नहीं बना हुआ है, वो इनलीगल है। और बाकी लोग का तो जितना भी मकान है सब सरकारी जमीन पर है। आप लोग को ज्यादा आपत्ति है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर केस कीजिए। अगर कोर्ट आप लोग के साथ होगा तो फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पर अभी हम लोग को मकान तोड़ने का आदेश आया है। मकान तो जरूर टूटेगा सबका। अरे तो कोर्ट जाके क्या करेंगे? तुम तो मकान अभी तोड़ देगा ना, तो क्या फायदा होगा कोर्ट जाने का? है क्या नाटकबाजी चल रहा है? ये सब नाटक नहीं चलेगा। घर बनाने वाला सरकार आता नहीं है कद्दूपुर में, घर उजाड़ने वाला सब आ गया। खबरदार जो बुलडोजर लेके आया, बुलडोजर में आग लगा देंगे, बता देते बाबू। अभी तक तुम देखा नहीं है हम क्या चीज है, तुम लोग को बता देंगे। बुलडोजर लेके आएगा, बुलडोजर ही चला देंगे। आप लगता है ऐसे नहीं मानिएगा, आप बात को बढ़ाइएगा लग रहा है। एक काम करो जी, यहाँ जो हम लोग का बात नहीं माने सबको अरेस्ट करो और अंदर डालो। पर आज कुछ भी हो जाए मकान तो तोड़ कर ही रहेंगे। अरे मेरे घर में मेरा डॉक्यूमेंट है, कागज है, पैसा है, फर्नीचर है, सामान है, वो सब हमको निकालने दो। तुम मकान तोड़ने आए, तुम बोलेगा ना पहले कि हम लोग जबरदस्ती तुम्हारा मकान तोड़ने वाले, 1 महीना के बाद तुम खाली कर दो, क्योंकि हम लोग तोड़ेंगे, वो भी जबरदस्ती। इलीगल हम लोग है, तुम लोग नहीं। क्लियर बोलो, तोड़ना तो है तुम लोग को। इतना फिर डर क्यों रहा है? हम लोग को इलीगल क्यों बोल रहा है? बोलो तुम लोग इलीगल है, गलत तरीके से हड़पना चाहता है। कम से कम सामान तो निकाल लेते, पैसा निकाल लेते, ID निकाल लेते, कागज निकाल लेते जमीन का, तब ना कोर्ट में जाकर बात करेंगे। वो सभी तुम डिस्ट्रॉय कर देगा तो कोर्ट में हम जाके तो हार जाएंगे। हैं? अरे तो कोर्ट जा ही कैसे पाएगा जब पैसा नहीं रहेगा? तो कोर्ट कचहरी में बिना पैसा के काम होता है कद्दूपुर में? ये सब बेवकूफी वाला बात हो रहा है। बुलडोजर में आग लगा, सबको मिलकर अब काम करना पड़ेगा। वो नमूना ना ज्यादा होशियार बन रहा है, कुर्सी पे बैठ गया आके मेरा कुर्सी ले लिया और ज्यादा होशियार बन रहा है। बुलडोजर में आग लगा, ये लोग को छोड़ेंगे नहीं हम भी। तुम लोग देख क्या रहा है? अरेस्ट करो इन लोग सबको, सबको डालो अंदर। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। और हर बार की तरह मैं इस बार भी आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि इस वीडियो का सबसे फनी पार्ट आप लोग को कौन सा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ यार, हमारा जल्दी ही हमारा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ 10K। अभी बहुत हम लोग 10K के लिए बहुत पीछे हैं अभी, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार। और 1K सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ऐसे ही सपोर्ट